हेलो एजेंट्स एंड वेलकम बैक। और बच्चों एबीडी अकाउंटेंसी सॉल्यूशन की सीरीज में हम लोग कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी कि चैप्टर नंबर 3 एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 58. So let's begin with me. Now since we have question number 58, P and S were partners and a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2022 was as follows. So in the balance sheet we have bank overdraft, creditors, provision for bad debts, general reserve, V's loan, capital of P and S, bank debtors, bill receivable, stock, building and land. On 1st April 2022 they admitted V as a partner in the following terms. V will get 1/8 share in the profit of the firm. V's loan will be converted into his capital. The goodwill of the firm was valued at rupees 80,000. We bought his share of goodwill in cash. A bill receivable for rupees 10,000 discounted was dishonored on 1st April 2022, but no entry has been passed. Unexpired insurance 500 be accounted for. Provision for bad debts to be made at equal to 5% of the debtors. Stock was to be depreciated by 5% and land was to be appreciated by 10%. So students, करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व एंड वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट रेशियो. एंड वी हैव टू पार्टनर्स P एंड S और इनके बीच का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. राइट नाउ वीज शेयर, वी का शेयर है 1/8. रेशियो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल ही होगा. एंड इट इज 3:2. राइट. सेकेंड हमारे पास है फर्म की गुडविल एंड फर्म्स गुडविल इज रुपीज 80,000. बट स्टूडेंट्स हम जो एंट्री पास करते हैं वो नए पार्टनर के शेयर से करते हैं. सो वीज गुडविल यानी कि वी के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल होगा 80,000 इंटू वी का शेयर 1/8. इट मीन्स इट विल बी रुपीज 10,000. राइट. और ये रुपीज 10,000 P और S में डिवाइड होंगे 3:2 के रेशियो में. इट मीन्स P के लिए होगा 10,000 इंटू 3/5, 5 2 10. इट मीन्स रुपीज 6,000. और Q के लिए होगा 10,000 इंटू 2/5. इट मीन्स रुपीज 4,000. राइट. नाउ थर्ड, नाउ इट सेज V's लोन विल बी कन्वर्टेड इनटू हिज कैपिटल. और B का लोन है रुपीज 20,000. राइट. तो बच्चों इसके लिए हम लोग जनरल एंट्री भी पास कर सकते हैं और वो जनरल एंट्री विल बी V's लोन अकाउंट डेबिटेड टू V's कैपिटल. राइट. एंड इट विल बी रुपीज 20,000. राइट. अगर आपसे जनरल एंट्री पूछी जाती है तो उसकी जनरल एंट्री इस तरह से करेंगे. बीइंग V's loan converted into his capital. Right? Now let's prepare the revaluation account. So the revaluation account, this is debit, this is credit. Now we have adjustments for revaluation. बच्चों इसमें दिया हुआ है अ बिल रिसीवेबल ऑफ रुपीज 10,000 डिस्काउंटेड वाज डिसऑनर्ड. यानी कि एक बीआर हमारे पास था 40,000 का. इसमें से 10,000 के बीआर डिस्काउंट करा लिए थे, वो डिसऑनर्ड हो गए. इट मींस बच्चों इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि यहां से 10,000 माइनस होंगे और डेटर में 10,000 प्लस हो जाएगा. Is that clear? So it means
आपकी टोटल एसेट्स अनचेंज्ड रहेगी तो इसको रिवैल्यूएशन में कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। सेकंड, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बच्चे एक तरह का प्रीपेड इंश्योरेंस होता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी एसेट है और अगर एसेट को हमने रिकॉर्ड करना है देन दिस विल बी क्रेडिट साइड। सो बाय unexpired insurance and it will be rupees 500, right? Second, provision for bad debts। तो बच्चों जो प्रोविजन क्रिएट करेंगे हम लोग, तो प्रोविजन ऑन डेटर। सो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास से डेटर 30,000 के बट बीआर डेटर में कन्वर्ट हो गया था, तो इट मींस जो नया डेटर है दैट इज फॉर रुपीज 40,000। तो 40,000 का 5% हमने प्रोविजन क्रिएट करना है, सो इट विल बी रुपीज 2,000। बट हमारे पास एक ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी बैलेंस शीट में गिवन है एंड इट इज रुपीज 1,000, राइट। सो हमारे पास ओल्ड प्रोविजन 1,000 है और हमें नया प्रोविजन क्रिएट करना है 2,000 के। इट मींस हमारे पास 1,000 का लॉस और है, सो इट इज to provision on debtor and this will be rupees 1,000, right? Next, stock is to be depreciated by 5% और बच्चे स्टॉक की वैल्यू भी है रुपीज 50,000, तो 50,000 का 5% it will be rupees 2,500 and it is a kind of loss। तो लॉस है तो ये आएगा डेबिट साइड में। टू स्टॉक rupees 2,500, right? And last one is like land was to be appreciated by 10%। तो बच्चों लैंड हमारे पास 1,48,000 का है, तो इसका 10% होगा 14,800। So by land, right? And it will be 14,800। बच्चों इसको करते हैं बैलेंस। सो 15,300 इसमें से माइनस करेंगे 3,200, दिस कम्स 11,800 और ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इन देयर ओल्ड रेशियो वी हैव टू पार्टनर्स पी एंड एस, तो पी के पास आएगा 11,800 इंटू 3/5 और एस के पास होगा 11,800 इंटू 2/5, so 2,360 and this comes 0,274, right? तो बच्चों ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। Now we should prepare partners capital account. So partners capital account P, S and V, E, S and V. So first of all by balance brought down और balance brought down होगा old capital and it is 1 lakh and 1,80,000. So 1,80,000 और बच्चे यहाँ पर वी के लोन को कैपिटल अकाउंट में कन्वर्ट किया गया था, तो यहां पर आएगा बाय वीज लोन एंड इट इज रुपीज 20,000, राइट। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं एंड दिस इज 6,000 एट 4,000, राइट। तो 6,000 क्रेडिट होगा P को and 4,000 will be credited to S. Now by revaluation account, तो revaluation का प्रॉफिट था 70,80,4720, right? Now we have जनरल रिजर्व। तो बच्चों जनरल रिजर्व है 15,000 का, तो अगर हम जनरल रिजर्व को डिवाइड करेंगे देन जनरल रिजर्व विल बी
ई के लिए होगा 15,000 इंटू 3/5, सो दिस इज 9,000. और एस के लिए होगा 15,000 इंटू 2/5 एंड दिस कम्स रुपीज 6,000, राइट. सो बाय जनरल रिजल्ट इट इज 9,000 and 6,000, right? So is it these are the accumulated profit and losses, right? तो अब करते हैं कैपिटल अकाउंट को बैलेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी को बैलेंस करेंगे 20,000, सो इट इज 20,000 और ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन एंड इट विल बी रुपीज 20,000. 1,94,720. So 1,94,720. 1,22,080. Right? So these will be the balances of partners capital account. So now students, we shall prepare its balance sheet. So this is liabilities and these are assets, right? So first of all, capital account, and we have three partners E, S and B. 1,22,080, 1,94,720 and 20,000, right? So this comes 008, 3,36,800. Now students, we are given provision for doubtful debts जो कि इंक्रीज हो गया था ₹2,000. सो इसको हम यहां पर भी शो कर सकते हैं, इसको यहां पर भी डेटर्स में से हम डिडक्ट कर सकते हैं. हम इसको एज इट इज लिखेंगे यहां पर. Provision on debtor and it will be ₹2,000. Now next we have creditors 30,000 and bank overdraft 20,000. So creditors 30,000 and bank overdraft is 20,000, right? Now we have asset side, और asset side में first we had land, और बच्चों यहां पर लैंड है 1,48,000 का, जिसमें 14,800 का एप्रिसिएशन हुआ था. सो 1,48,000 प्लस 14,800 का इसमें था एप्रिसिएशन. नाउ इट बिकम्स 1,62,800. नेक्स्ट वी हैव बिल्डिंग, एंड बिल्डिंग है 90,000 की. Now building and building is of rupees 90,000. Now stock 50,000 का था, जिसमें एक डेप्रिसिएशन था 2,500 का, राइट? Stock 50,000 minus 2,500, this comes 47,500. नेक्स्ट BR में 10,000 का डिक्रीज था और डेटर में 10,000 का इंक्रीज था, राइट? सो BR 40,000 minus 10,000 and it becomes 30,000. and on debtors में 30,000 plus 10,000, यानी कि BR को कन्वर्ट कर दिया था डेटर में. सो दिस कम्स ₹40,000, right? Now students, we have bank. A bank का बैलेंस था ₹8,000.
तो बच्चों नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल लेकर नहीं आया था, बट ही हैज ब्रॉट हिज गुडविल इन कैश, राइट। सो यहां पर गिवन है और गुडविल था, इट वॉज ₹10,000, राइट। तो 10,000 हम बैंक में ऐड कर देंगे, सो 18,000, राइट। एंड नाउ वी हैव प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट में गिवन था ₹500 का, राइट। सो दिस कम्स 3,88,800। और बच्चों इस साइट का टोटल 3,88,800, अगेन दिस साइड, राइट। So students, this is the solution for question number 58.